दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम अध्ययन कर रहे थे टीच योर सेल्फ कामेश्वर प्रसाद जी की बुक का इंडियन हिस्ट्री में। और हमने इंडियन हिस्ट्री में शुरुआत की है बाबर के बारे में, यानी कि भारत में मुगल वंश के बारे में। मुगल वंश के इतिहास के जानकारी के स्रोतों का हमने अध्ययन कर लिया, साथ ही बाबर के आरंभिक जीवन का अध्ययन कर लिया। आज हम अध्ययन करने वाले हैं बाबर के भारत पर आक्रमण के बारे में, यानी पानीपत युद्ध से पहले बाबर ने भारत पर जो है कितने आक्रमण किए, कौन कौन से आक्रमण किए, उसका अध्ययन करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम देखते हैं कि बाबर द्वारा जो भारत पर आक्रमण किए गए थे उसके प्रमुख कारण कौन से हैं। बाबर का भारत पर आक्रमण। ऐसी ही परिस्थिति में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। पिछले वीडियो सेशन में हमने ये भी देख लिया था कि इस समय भारत की स्थिति कैसी थी। भारत की राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, प्राकृतिक स्थिति, साथ ही भारत जो अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, उन प्रत्येक राज्यों की स्थिति के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। तो ऐसी ही स्थिति में जो है बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। उसने तीन महत्वपूर्ण युद्ध थे, पानीपत, खानवा और घाघरा। इस तीनों युद्धों में जो है बाबर ने विजय प्राप्त की और इसके बाद जो है भारत में मुगल वंश की जो है सत्ता स्थापित की। बाबर द्वारा भारत पर आक्रमण करने के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे, जिनमें से हम प्रमुख कारणों का जो अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो कारण है भारत पर आक्रमण करने का, वो है बाबर की महत्वाकांक्षाएं। यानी बाबर जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, है ना। तो उसने जो है भारत पर आक्रमण किया। भारत पर बाबर के आक्रमण करने का एक मुख्य कारण उसकी असीम महत्वाकांक्षा थी। बाबर तैमूर के कार्यों से अत्यंत ही प्रभावित हुआ था। तैमूर जो उसका पूर्वज था, उसकी महत्वाकांक्षाओं, उसके जो कार्य थे, उससे ये अत्यंत प्रभावित हुआ था। उसने देखा था कि किस प्रकार तैमूर ने भारतीय धन और संसाधनों का सहारा लेकर अपने मध्य एशियाई साम्राज्य को सुदृढ़ किया था। तैमूर, आपको पता होगा, तैमूर की राजधानी समरकंद थी और तैमूर ने जो है भारत के पंजाब क्षेत्र पर अधिकार किया था। तो उसी कार्यों से प्रभावित होकर बाबर ने जो है भारत पर आक्रमण करने की जो है योजना बनाई और भारत पर आक्रमण किया और उसे विजित भी किया और भारत में मुगल सत्ता की स्थापना भी की, सुदृढ़ किया था तथा राजधानी को कला कौशल का केंद्र बना दिया था। तथा जो तैमूर है, तैमूर ने अपनी राजधानी समरकंद को जो है कला और कौशल का केंद्र बना दिया था। इतना ही नहीं, पंजाब का एक भाग तो तैमूर एवं उसके वंशजों के अधीन रहा भी था। यानी तैमूर के पास जो है भारत का क्षेत्र जो पंजाब है, वर्तमान में पंजाब भारत में भी है और पंजाब पाकिस्तान में भी है। तो उस पंजाब प्रांत पर जो है बाबर के पूर्वज तैमूर का जो है यहाँ पर अधिकार रहा था। अतः अफगानिस्तान पर अधिकार करते ही, यानी बाबर ने जो है अफगानिस्तान पर अधिकार कर लिया था, काबुल पर अधिकार कर लिया था। काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। तो वह पंजाब पर अधिकार करना अपना कानूनी अधिकार मानने लगा, क्योंकि उसके पूर्वज तैमूर ने जो है यहाँ पर पंजाब में अधिकार किया था। तो उसी को जो है बाबर कहता है कि मेरा तो ये कानूनी अधिकार है कि मैं भी क्या करूं, पंजाब पर अधिकार करूं, क्योंकि मेरे पूर्वज तैमूर ने भी जो है यहाँ पर अधिकार किया था। बाबर के समक्ष एक अन्य कारण भी था जिसने उसे भारत पर आक्रमण करने को प्रेरित किया। यानी महत्वाकांक्षा के अलावा एक और भी अन्य कारण था। वह देख चुका था कि उसके राज्य का विस्तार मध्य एशिया में उत्तर पश्चिम में संभव नहीं था। यानी कि जो मध्य एशिया है, उसका मध्य एशिया में राज्य फरगना है। फरगना के उत्तर पश्चिम में यानी तजाकिस्तान और पास वाले जो समरकंद, बुखारा, खुरासान आदि पर वो अधिकार जो है वहाँ पर जो है उसका राज्य संभव नहीं है, उसका राज्य का विस्तार संभव नहीं है, क्योंकि उसके जो संबंधी हैं, रिश्तेदार वगैरह हैं, उनके चाचा वगैरह, उनसे उसकी नहीं बनती थी, है ना। उनसे जो है उनका बैर भाव था। इस कारण मध्य एशिया के उत्तर पश्चिम में वो अपने राज्य का विस्तार नहीं कर सकता। इसलिए एक महत्वाकांक्षी शासक होने की वजह से उसने दक्षिण पूर्व यानी कि भारत की तरफ पांव फैलाकर एक साम्राज्य की स्थापना करने का निश्चय किया। यानी प्रमुख कारण ये हो गया भारत पर आक्रमण करने का। दूसरा, भारत की राजनीतिक स्थिति जो थी वो इस प्रकार ही थी कि बाबर जो है यहाँ पर आक्रमण करने में सक्षम हुआ और इस भारत देश को जो है विजित किया। भारत की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति बाबर की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए पूरी तरह उपयुक्त थी। उस समय दिल्ली सल्तनत पतनोन्मुख था। यानी दिल्ली सल्तनत का जो शासक था इब्राहिम लोदी, उस समय वो अयोग्य था और जनता के लिए वो प्रिय शासक नहीं था। अनेक अफगान सरदार, यानी ये जो है अफगान शासक है, दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक है इब्राहिम लोदी, ये अफगान शासक है। फिर भी इसके अनेक जो अफगान सरदार है, यानी इसके खुद की साख के साथी हैं अफगान सरदार, वो उसके विरोधी बन चुके थे और स्वतंत्र शासक की हैसियत से शासन कर रहे थे। यानी इसके साथी लोग जो अफगान सरदार हैं
वो भी स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे थे यहाँ भारत में इब्राहिम लोदी के, और देश के अन्य भागों में सल्तनत की सत्ता समाप्त प्राय थी। और भारत के जो अन्य क्षेत्र हैं, भारत देश के कई भाग जो हैं, वहाँ पर भी जो है सल्तनत की सत्ता अब नहीं चलती है, यानी दिल्ली सल्तनत जो है लगभग समाप्त प्राय है। उत्तरी एवं दक्षिणी भारत में अनेक स्वतंत्र राज्यों का उदय हो चुका था। इन राज्यों में आपसी सहयोग और एकता की भावना नहीं थी, बल्कि प्रत्येक राज्य जो है आपसी संघर्ष में उलझा हुआ था। इसके चलते इन देशी राज्यों की शक्ति कमजोर पड़ चुकी थी। संगठित होकर किसी विदेशी शक्ति का सामना करने की इन राज्यों में न तो इच्छा थी और न ही शक्ति। यानी ये जो है जितने भी राज्य हैं, भारत के राज्य, ये सब अपने अपने बारे में सोचते हैं। ये मतलब किसी विदेशी से उलझना भी नहीं चाहते हैं, किसी मतलब समझ गए, हाँ, किसी विदेशी शक्ति का सामना करने की इन राज्यों में नहीं तो इच्छा ही नहीं होती है। पहले तो इच्छा ही नहीं होती है, और न इनमें इतनी शक्ति है कि वो जो है इन राज्यों से उलझ सके, दूसरी बाहरी शक्तियों से जो है उलझ सके। ऐसी स्थिति में बाबर जैसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति के लिए सर्वथा ये उपयुक्त अवसर था, ताकि जो है वो यहाँ भारत पर आक्रमण कर सके, है ना, क्योंकि उसे पता है कि मेरा कोई मुकाबला करने वाला यहाँ भारत में है नहीं, सभी आपस में ही लड़ रहे हैं। अतः उसने भारत विजय की योजना बनाई, और इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर 1526 ईस्वी के पहले भी बाबर ने जो है भारत पर आक्रमण किए थे, जिनका हम आज अध्ययन करने वाले हैं इस क्लास में। अगला कारण जो है बाबर का भारत पर आक्रमण करने का, वो है धन प्राप्ति की कामना। जितने भी मध्य एशिया के यहाँ लोग आए हैं, वो सब यहाँ पर धन प्राप्ति के उद्देश्य से ही आए हैं। तो बाबर की भी मनोकामना यही थी कि मैं भारत से जो है क्या करूं, धन प्राप्ति करूं, है ना, धन जो है यहाँ से लूट कर ले जाऊं। बाबर द्वारा भारत पर आक्रमण किए जाने का एक मुख्य कारण था धन प्राप्त करना। उसके अपने राज्य काबुल की आय तथा काबुल की जो आय है तथा इसके आर्थिक साधन वो अत्यंत ही सीमित थे। इस कारण जो है उसे क्या चाहिए भाई, पैसा चाहिए। इनसे सेना एवं प्रशासन का खर्च जुटाना भी जो है कठिन था। इसके विपरीत भारत में क्या है, भारत अपनी धन संपदा के लिए विख्यात था, यानी बहुत ही पैसा है, सोना चांदी बहुत कुछ है यहाँ। भारत से पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त कर बाबर जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता था, इसलिए वह भारत की तरफ जो है आकर्षित हुआ। अगला जो कारण है भारत पर आक्रमण करने का, वो है भारत में सुरक्षा। यानी बाबर की सुरक्षा वहां मध्य एशिया में जो है सुनिश्चित नहीं थी, काबुल में सुनिश्चित नहीं थी उसकी सुरक्षा। वो क्या जानता है भाई, उसने यही सोच लिया कि भारत में मैं जाऊंगा तो मुझे जो है भारत क्या है, मेरी भारत जो है सुरक्षा करेगा। यानी भारत पर मेरे जो साथी लोग हैं, मेरे जो संबंधी लोग हैं, रिश्तेदार लोग हैं, जिनसे मैं वहां मध्य एशिया में उलझ रहा हूँ, वो मुझ पर जो है भारत पर आक्रमण नहीं करेंगे। मेरे ऊपर जो है भारत में यदि मैंने अधिकार कर लिया तो वहां पर मेरे ऊपर आक्रमण नहीं होगा, मुझे जो है अपने संबंधियों का डर नहीं होगा। तो भारत में सुरक्षा को जानकर ये उसका जो है एक महत्वपूर्ण कारण था, बाबर पर भारत पर आक्रमण करने का महत्वपूर्ण कारण था कि भारत में उसको क्या मिलेगी, सुरक्षा। यद्यपि बाबर ने बदख्शां, काबुल और कांधार पर अधिकार कर लिया था, तथापि उसकी स्थिति निरापद नहीं हुई थी, यानी उस निरापद नहीं हुई थी। उसे सदैव उज्बेकों के आक्रमण का खतरा सताता रहता था, यानी कि उसे अभी भी डर रहता था, किसका, उज्बेकों का। जो समरकंद के सरदार हैं, शैबानी खां वगैरह, उनका अभी डर था उसे कि ये जो है मुझ पर क्या करेंगे भाई, आक्रमण करेंगे। इसलिए जो है इसने भारत यानी पंजाब पर विजय करने से उसे जो है उज्बेकों के आक्रमण के अवसर पर बढ़िया शरण स्थल पंजाब में मिल सकता था। यानी उज्बेकों का डर खत्म हो जाएगा। यदि वो काबुल में रहेगा तो काबुल पर जो है उज्बेकों का डर रहेगा, इससे कि उज्बेक यहाँ पर कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। लेकिन जब भी आक्रमण करेंगे तो मैं, यदि पंजाब को मैंने जीत लिया तो पंजाब मेरा क्या बन जाएगा भाई, शरण स्थली बन जाएगा। जब भी मेरे ऊपर काबुल में अटैक होगा तो मैं शरण स्थली के रूप में कहाँ आ जाऊंगा भाई, पंजाब में शरण ले लूंगा। यानी पंजाब इसके पास होगा तब शरण लेगा ना। इसके अतिरिक्त वह पंजाब को केंद्र बनाकर उज्बेकों के विरुद्ध अभियान भी चला सकता था, और यहाँ पंजाब में बैठकर वो क्या कर सकता था भाई, उज्बेकों के विरुद्ध जो है अपने सैन्य अभियान चला सकता था, उन्हें हराने के लिए यहाँ पर पूरी योजना वगैरह बना सकता था। यही जानकर जो है इसने भारत पर आक्रमण किया था। इसके बाद में बाबर को आक्रमण का निमंत्रण भी मिला था। ऐसा भी बाबर ने जो है अपनी बाबरनामा किताब में लिखा है कि मुझे जो है निमंत्रण मिला है कि भारत पर आक्रमण करो। तो ये भी एक कारण था कि बाबर को निमंत्रण मिला आक्रमण का, तभी वो भारत पर आक्रमण करने आया। चलिए देखते हैं किस किसने निमंत्रण दिया। 1526 में बाबर के आक्रमण का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण यह था कि इब्राहिम लोदी से असंतुष्ट कुछ अफगान सरदार, यानी इब्राहिम लोदी के जो साथी अफगान सरदार थे, वो इब्राहिम लोदी से असंतुष्ट थे, और इब्राहिम लोदी से असंतुष्ट होकर वो कहां पर चले गए भाई, बाबर की सहायता लेने चले गए, और बाबर की सहायता से इब्राहिम की सत्ता समाप्त करने की योजना बना रहे थे। यानी इब्राहिम लोदी की सत्ता को समाप्त करने के लिए ये किससे सहायता मांगने चले गए, आपके बाबर से सहायता मांगने चले गए कि आप आओ और भारत पर जो है अटैक करो, इस दिल्ली सल्तनत की सत्ता को समाप्त करो, इब्राहिम लोदी को जो है गद्दी से हटाओ।
ऐसे में कौन थे, कौन कौन लोग जो थे बाबर के पास गए। इसी योजना के तहत संभवतः आलम खां ने जो है बाबर से मुलाकात कर सहायता की मांग की थी। सबसे पहले जो है आलम खां ने ये इस जो है आक्रमण के निमंत्रण की जो शुरुआत की थी वो आलम खां ने की थी। आलम खां जो है सबसे पहले गया था बाबर के पास, उससे मुलाकात की और सहायता मांगी कि आप जो है कहाँ पर आक्रमण करो, आप जो है दिल्ली पर अटैक करो। 1524 में फिर पंजाब के गवर्नर दौलत खां ने अपने बेटे दिलावर खां को जो है बाबर के पास भेजा और इब्राहिम पर आक्रमण करने का जो है उन्हें निमंत्रण दिया, प्रस्ताव रखा इनके सामने। और दौलत खां ने बाबर को संभावित आक्रमण के समय सहायता करने का वचन भी दिया, यानी जब भी आप भारत पर आक्रमण करोगे तो हम जो है आपके साथ आपकी सहायता करेंगे, हमारी सेना जो है आपके साथ रहेगी। इसके पूर्व ही आलम खां ने भी जो है बाबर से मुलाकात कर उसके सामने प्रस्ताव रखा था, ये अभी हमने पढ़ लिया। और आलम खां ने क्या कहा भाई, अकबर के सामने क्या ऑफर रखा कि अगर आलम को दिल्ली की गद्दी मिल जाएगी, यानी भाई इब्राहिम लोदी को सल्टा के बाद में जब दिल्ली की गद्दी आलम खान को मिल जाएगी तो आलम खान बाबर को क्या देगा, तो वह बाबर को लाहौर और पश्चिमी पंजाब के इलाके सुपुर्द कर देगा। यानी ये गिफ्ट में, आपने यदि मुझे दिल्ली जिता दिया और दिल्ली का मुझे राजा बना दिया तो मैं आपको गिफ्ट में क्या दे दूंगा भाई, लाहौर और पश्चिमी पंजाब। ऐसा आलम खान ने जो है बाबर से वादा कर लिया। इन घटनाओं ने बाबर के सामने भारतीय राजनीति की दुर्बलताओं को स्पष्ट कर दिया। यानी बाबर ने देख लिया कि भारतीय राजनीति की ये क्या है, सब कुछ दुर्बलताएं हैं, यानी ये आपस में ही लड़कर मरना चाहते हैं। अफगानों के आपसी वैमनस्य, यानी अफगान जितने भी सभी सरदार हैं, इब्राहिम लोदी भी अफगान हैं, इनका आपसी वैमनस्य इसने भांप लिया था पहले ही और उसने पंजाब की तरफ बढ़ने का निश्चय किया। यह सब कुछ देखकर जो है बाबर ने पंजाब की तरफ बढ़ने का निश्चय किया। जिस समय पंजाब में उपयुक्त घटनाएं घट रही थी उसी समय राणा सांगा ने भी बाबर के पास जो है भारत पर आक्रमण का संदेश भेजा। ऐसा बाबरनामा में लिखा है। बाबरनामा में जो है बाबर इसे स्वीकार करता है कि जो है सांगा ने मुझे भारत पर आक्रमण करने का संदेश दिया था, लेकिन सिर्फ बाबरनामा में लिखा है कि सांगा ने उसे जो है भारत पर आक्रमण का संदेश भेजा था, लेकिन अन्य जितने भी तत्कालीन ग्रंथ है उसमें किसी में भी ये नहीं लिखा है कि राणा सांगा ने जो है ये संदेश भेजा था। केवल बाबरनामा में ही ऐसा मिलता है। राणा सांगा भी अफगानों की शक्ति को समाप्त कर हिंदू राज्य का स्वप्न जो है संजो रहा था। सांगा यह समझता था कि अन्य मध्य एशियाई लुटेरों की भांति बाबर भी जो है भारत से धन लूट कर वापस कहाँ चला जाएगा भाई, मध्य एशिया चला जाएगा और उसके पश्चात सांगा जो खुद है वो दिल्ली पर अधिकार कर लेगा। ऐसी जो है बाबरनामे में लिखा है कि सांगा जो है सांगा की ये सोच थी। उसने बाबर के पास संदेश भेजा कि जब तक बाबर दिल्ली तक पहुंचेगा तब तक वह भी आगरा के निकट आ जाएगा। राणा सांगा के निमंत्रण से निश्चय ही बाबर का हौसला बढ़ा होगा। यानी इसने कहा कि आप यहाँ दिल्ली की तरफ आओ, मैं जो है आगरा की तरफ आ जाऊंगा, आप आओगे उससे पहले ही मैं तैयार रहूंगा। तो इससे बाबर का हौसला बढ़ा होगा और उसने भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया होगा। इसके अलावा भारत पर आक्रमण करने का एक और भी कारण है बाबर के अमीरों की प्रेरणा। बाबर के जो अमीर लोग थे, अमीरों ने भी बाबर को प्रेरणा दी कि आप भारत पर क्या करो, आक्रमण करो। यह भी कहा जाता है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने की जो प्रेरणा है उसके एक अमीर से मिली थी। यानी उसका एक अमीर था, उसी से जो है बाबर को प्रेरणा मिली कि भारत पर आक्रमण करना चाहिए। और बाबरनामा में बाबर इसका उल्लेख भी करता है। उस अमीर ने क्या कहा था कि इसलिए आगे बढ़िए और संसार के सर्वश्रेष्ठ देश भारत पर अधिकार कर लीजिए, सिंधु के उस पार एक साम्राज्य की स्थापना कीजिए जिसके लिए आपके पूर्वज मार्ग दिखा गए हैं। पूर्वज यानी तैमूर खान भी यहाँ पर आया था, पंजाब पर अधिकार किया था उसने। जाइए और हिंदुस्तान के मध्य में अपना दरबार लगाइए और तातारी की बर्फ और तुषार को छोड़कर हिंदुस्तान के सुखों का आनंद लीजिए। यानी मध्य एशिया का देश है तातार, इस तातार देश की जो है बर्फ और तुषार में कुछ नहीं रखा है ना। बर्फ से संबंधित यह तुषार भी, ये संगठन से संबंधित जियोग्राफी में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तातार मध्य एशिया में कुछ नहीं है। आप जो है हिंदुस्तान के सुखों का आनंद लीजिए, वहां पर बहुत जो है धन वगैरह सब कुछ है ना, सब कुछ मिलेगा आपको। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ क्यों ठंड में सिकुड़ रहे हो। हर वस्तु आपको जो है दक्षिण की ओर आमंत्रित कर रही है, यानी भारत की तरफ आप आमंत्रित कर रही है। यहाँ जो है अपने पूर्व मध्य एशिया में कुछ भी नहीं रखा है। और इसके बाद में उसने और भी कहा है कि ईश्वर ने आपको काबुल तक लाया है, यानी आप अफगानिस्तान तो का आ ही गए हैं, अब 2 कदम और आगे बढ़िए, है ना, दक्षिण की तरफ, यानी इधर पश्चिम आपके पूर्व की तरफ, पूर्व दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व की तरफ, है ना, भारत की तरफ बढ़िए और हिंदुस्तान के मार्ग पर खड़ा कर दिया है। ईश्वर और मोहम्मद की आशा है, यानी अल्लाह की आशा आज्ञा है कि आप जो है भारतीयों की मूर्ति पूजा का नाश करें, यानी हिंदू धर्म का नाश करें और वहां पर इस्लाम धर्म को जो है लाएं, है ना। बाबर पर निश्चय ही जो है इस अमीर की बात का गहरा असर पड़ा होगा। उपयुक्त कथन से ये आभास भी मिलता है कि बाबर के भारत आक्रमण का एक उद्देश्य मूर्ति पूजा को समाप्त कर इस्लाम धर्म
इस्लाम धर्म जो है उसका प्रभाव बढ़ाना था, इस्लाम धर्म का प्रभाव बढ़ाना था, परंतु बाबर जो है धार्मिक उद्देश्य से नहीं बल्कि आर्थिक और राजनीतिक उद्देश्यों से ही मुख्यतः उत्प्रेरित हुआ था। यानी बाबर यहाँ धार्मिक उद्देश्य से भारत में नहीं आया था, उसे सिर्फ धन चाहिए और सत्ता चाहिए, उद्देश्य से ही आया था, उत्प्रेरित हुआ था। वस्तुतः बाबर आरंभ से ही भारत पर विजय प्राप्त करने को लालायित था, परंतु उसे कभी इसका जो है उचित मौका नहीं मिला था, उचित अवसर नहीं मिल सका था। मौका मिलते ही बाबर ने जो है भारत पर आक्रमण कर दिया था। चलिए देख लेते हैं आरंभिक आक्रमण कौन से थे और बाबर भारत में जो है बाबर के क्या कार्य रहे हैं वो देख लेते हैं।